जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 13 की कथा को सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित शौनक आदि सब ऋषि मुनियों ने आज श्री सूत जी महाराज जी से कहा है कि हे महाराज जी, कृपा करके हमें ये बताइए कि राजा दृढ़ धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख और योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान जी ने भी देवऋषि नारद जी को ये कथा पहले सुनाई थी, वही मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पाप नाशक कथा गुरु महाराज जी के मुख से मैंने सुनी थी, वही दृढ़ धनवा राजा की कथा आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, राजा दृढ़ धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा अब तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़ धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरु महाराज जी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए हैं। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने मन में विचार किया है कि ना जाने अब कितनी आयु मेरी शेष बची है और अब मुझे अपनी शेष आयु को, अपने जीवन के बचे हुए शेष समय को भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना में बिताना चाहिए। अब मुझे भगवान की भक्ति करके अपने परलोक को अवश्य बनाना चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी होगी और घर, धन, स्त्री और पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़ धनवा पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए तपस्या करना आरंभ किया है। वन में जाकर मन को प्रभु चरणों में लीन किया है। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करने लगे हैं। प्रभु चरणों में हमेशा के लिए मन को लगा दिया है। कुछ समय पश्चात राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए हैं। राजा दृढ़ धनवा ने पिता के वैकुंठ वास के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराजा दृढ़ धनवा ने हर्ष और शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाक्रम किए। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। उसने 4 सुंदर शत्रुपुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया है। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल थे। श्री नारायण भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, ये पुत्र नारद, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा ने मन में विचार किया है कि यह सब संसारिक सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कोई तपस्या भी नहीं की, ना कोई दान किया है, ना कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण पूछूं। इस प्रकार विचार करते करते वह रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किए हैं। प्रभु चरणों में मन को लगाया है। पूरी श्रद्धा भावना से प्रातःकालीन संध्या की है। फिर सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से सब ब्राह्मणों को स्वागत सत्कार सहित नमस्कार किया है। दान आदि देकर आज राजा घोड़े पर सवार हुए हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां मृग, वाराह, सिंह और अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़ धनवा के बाण द्वारा बिंधकर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए उसका पीछा किया, किंतु वह मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे।
बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह प्यास से व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया है। वहां जाकर उन्होंने शीतल जल पिया है और फिर उस सरोवर के किनारे पर जा बैठे हैं। राजा ने वहां एक बड़ा वट का वृक्ष देखा। उस वृक्ष से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी वृक्ष पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वह तोता कहने लगा कि हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार कर सकता है। परम तत्व के विचार के बिना, प्रभु चरणों में मन को लगाए बिना कैसे भवसागर से पार हो पाओगे। राजा के सामने वह तोता कई बार इस प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न और मोहित हो गए। राजा विचार करने लगे हैं कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तो नहीं है, जो संसार सागर में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगे हैं। इतने में वहां शिकार में बिछड़ी हुई सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आए हैं। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना सोना सब छोड़ दिया है। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुण सुंदरी कहने लगी कि हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहां से ले आए हैं? उठिए, बात कीजिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार विनय करने पर भी राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में ना आने वाले सार गर्भित वचन याद करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। रानी ने राजा की ऐसी दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी है। रानी को अत्यंत दुख हुआ है, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण समझ में नहीं आया है। लेकिन राजा के मन में बार बार वही बात आ रही है कि तोते ने ऐसे शब्द क्यों कहे, वो कौन था, मुझे क्या समझाना चाह रहा था। रानी भी चिंता में है और राजा भी चिंता में है। राजा को इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग राजा को नहीं दिखा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे कि राजा दृढ़धर्मा के साथ आगे क्या हुआ, उन्होंने अपने मन की व्यथा किसे कही और कैसे उनकी चिंता दूर हुई। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले अध्याय की कथा भी आप जरूर सुने। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।